अस्सलामुअलैकुम। हज 2026 में जाने वाले हाजियों को इंतजार है तीसरी किस्त आने का। कब तक आएगी तीसरी किस्त और कितना अमाउंट भरना पड़ेगा, इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। क्या हाजियों का हज सस्ता होने वाला है? हज कमेटी की तरफ से जो किचन की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, इसके बारे में क्या जानकारी है, इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और पांचवी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, इस बारे में भी इंशाल्लाह जानकारी देंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्त बिरादरों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए अभी इंतजार है तीसरी किस्त का, और वो कब तक आएगी, इस बारे में बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं। इंशाल्लाह तीसरी किस्त के बारे में जो हाजी सवाल करते हैं, उनका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, और तीसरी किस्त इंशाल्लाह रमजान से पहले तक आ जाएगी। यानी फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक भी इंशाल्लाह आने की उम्मीद है। बहुत जल्द ये किस्त तीसरी आ जाएगी। आपको पैसे की तैयारी रखनी है। इंशाल्लाह जब भी हज कमेटी ये ऐलान करती है, आपको तीसरी किस्त का पैसा भर देना है। और तीसरी किस्त के साथ साथ में भी आपको कुर्बानी का पैसा, अगर आपने हज कमेटी से कुर्बानी का यस किया है फॉर्म में, तो आपको वो पैसा भी भरना पड़ेगा। इंशाल्लाह उसका अमाउंट भी मैं आपको बता देता हूं कि वो अंदाजे से, मेरा अंदाजा ये है कि ये 16 से 17 हजार रुपए आपको भरने के आएंगे। तो पैसों की पूरी तैयारी रखिए। आप कौन से स्टेट से हैं, वहां पे आपको किस्त भरने का जो भी इंफॉर्मेशन आता है, उस वक्त आप ये पैसा पूरा भर दीजिए। इंशाल्लाह हज कमेटी की तरफ से ये बहुत जल्द ऐलान होने वाला है। और बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि जो पांचवी वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आएगी और कितने हाजी सिलेक्ट होंगे। उसके लिए आप जाके मेरा ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं। और पांचवी वेटिंग लिस्ट इंशाल्लाह अगले महीने तक आने की उम्मीद है। बहुत सारे हाजी इंतजार कर रहे हैं कि पांचवी वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द आ जाए, तो हमें भी पता चले कि हमारा नंबर लगेगा या नहीं लगेगा। तो पूरी डिटेल के साथ वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे। अब से लेकर आखिर तक कितने हाजी सिलेक्ट होंगे, इस बारे में भी पूरी जानकारी मैंने वो वीडियो के अंदर में दी है। तो आप जाके मेरे चैनल पर जरूर देखिए। और इस बारे में हज कमेटी की तरफ से पांचवी वेटिंग लिस्ट का ऐलान बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह, और उसमें काफी हाजी सिलेक्ट होने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि हज कमेटी की तरफ से अभी जो बातें चल रही हैं, क्या वो बातें सही है? बहुत सारे बदलाव हज कमेटी ने किए हैं, क्या ये बातें सही है? तो देखिए, जो भी अपडेट मिल रही है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे हाजी इस पर भी सवाल करते हैं कि हमें जो भी ट्रेनिंग में हम लोगों को इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है, तो आपको ये सब खबरें कहां से मिलती है? देखिए, जो भी अपडेट मिलती है वो हज कमेटी की तरफ से हमें दी जाती है, उस वजह से हम हाजियों तक पहुंचाते हैं। और इसमें बताया ये भी गया है कि हाजियों के लिए जो भी बदलाव किए जाते हैं, वो हाजियों के भले के लिए किए जाते हैं, और उसमें जितनी भी सहूलतें हो सकती हैं वो हाजियों को देने की कोशिश की जाती है। तो इस बार हज कमेटी ने बदलाव के अंदर में सबसे बड़े बदलाव ये है कि किचन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी इसके बारे में बहुत सारे सवाल है। अगर किचन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो हाजी खाना कहाँ खाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जो जुलाई के अंदर में फॉर्म निकाले गए थे, उस वक्त हमारे मिनिस्टर साहब ने भी ऐलान किया था कि हज कमेटी की तरफ से इस साल खाना मिलेगा आपको। लेकिन अब बताया जा रहा है कि हज कमेटी ये खाने का इंतजाम भी नहीं करेगी। तो हाजी इस वजह से बहुत परेशान है कि हम खाना कहाँ खाएंगे अगर हमको हज कमेटी की तरफ से इंतजाम नहीं मिलेगा, किचन नहीं मिलेगा। इस वजह से बहुत सारे हाजी परेशान है। उनका कहना यह है कि ये सब चीजें आपको फॉर्म भरने से पहले बता देनी चाहिए, क्योंकि जो हाजी अप्लाई करते हैं उस वक्त ये सब चीजें उनको जानकारी में होने से उनको अप्लाई करना है नहीं करना है, इस बारे में वो उस वक्त डिसीजन ले सकते हैं। अब दो किस्तों का पैसा भर चुके हैं, अब बहुत सारे बदलाव हज कमेटी कर रही है। इस वजह से हाजियों में बहुत नाराजगी है। उनका कहना यह है कि हम मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, और भी कुछ बीमारी है, जिस वजह से हमें खाना टाइम पे चाहिए, वक्त पर चाहिए,
और हमें घर का खाना चाहिए। इस वजह से अब हम ये सुनकर परेशान हैं कि हज कमेटी के ये बदलाव की वजह से अब हम हज करने के लिए जाएं या ना जाएं, क्योंकि पूरा पैसा अभी तक भर दिया गया है दोनों किस्तों का, और हाजी को अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब हमें क्या करना है। तो इस तरह से हाजियों की परेशानी बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे हाजी ये भी सवाल करते हैं कि हज कमेटी को अगर बदलाव ही करने हैं तो उनको पहले से जानकारी देकर हमें ये बताना चाहिए था, तो हम ये पूरा अपना डिसीजन ले सके। और हज कमेटी को ये सब चीजें पहले जानने की जरूरत है कि वो हाजियों को किस तरह से सहूलत देने वाली है, अगर किस तरह से हाजियों को परेशानी होने वाली है, इसका अंदाजा हज कमेटी को नहीं होता है। हज कमेटी अपनी सुविधाओं के लिए और अपनी चीजों के लिए वो सब नए रूल्स लागू कर देती है, लेकिन हाजियों को उसके लिए बहुत परेशानी और उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। अभी हाजियों का मामला यही चल रहा है। बहुत सारे हाजी ऐसे स्ट्रेस में चल रहे हैं कि किचन नहीं मिलेगा तो खाना कहाँ खाएंगे। और जो हज कमेटी ने बताया था कि मर्द और औरतों का अलग कमरा होगा, इस वजह से भी जो बुजुर्ग हाजी हैं जिसके साथ देख रेख रखने के लिए एक हाजी या तो उनके कोई घर वाले जा रहे हैं, तो उनको भी ये परेशानी है कि रात के वक्त हमको परेशानी हुई तो हम कहाँ से हमारे साथी को बुलाएंगे। इस वजह से बहुत सारे हाजी ये परेशान रह रहे हैं कि उनके लिए इस साल का हज बहुत मुश्किलों भरा होने वाला है। तो ये सब हज कमेटी की तरफ से देरी की वजह से या तो कुछ नए नए बदलाव की वजह से ये सब चीजें बताई जा रही हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि इतने सारे बदलाव एक साथ नहीं हो सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं किचन की फैसिलिटी इस साल मिल जाएगी, या तो हज कमेटी कुछ ऐसा इंतजाम कर देगी कि हाजियों को खाने के लिए परेशानी नहीं होगी। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि अगर हज कमेटी किचन नहीं देगी, ऐसा कोई खाने की फैसिलिटी नहीं देगी, तो जो खर्चा है, एकोमोडेशन है, जो बिल्डिंग का किराया है, उसमें काफी कमी आ सकती है। और हज कमेटी को जो तीसरी किस्त भरने की है उसके अंदर में बहुत सारा पैसा हमारा बचेगा जो हमें खाने के ऊपर खर्च करना होगा। इस तरह से बहुत सारे हाजी यही सवाल करते हैं कि इस बार एकोमोडेशन और ये जो खर्चा है हज का वो काफी कम होगा, क्योंकि हज कमेटी की तरफ से ये किचन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो हाजियों को इसके लिए बहुत सारा पैसा बचेगा। क्या ये सवाल सही है? हज कमेटी को ये सवाल करना चाहिए कि इस बार एकोमोडेशन कम होगा या तो पैसा हाजियों का बचेगा, क्योंकि हज में जो 30 दिन या 35 दिन हाजी मक्का में रहते हैं उसमें किचन की सुविधा नहीं रहती है, जिस वजह से बिल्डिंगों का खर्चा कम आएगा। तो क्या हाजियों को कम पैसा भरना पड़ेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बारे में भी हाजी परेशान है कि हमें कितना पैसा भरना पड़ेगा, और जो पैसा भरना पड़ेगा या तो जो हम पैसा भरेंगे क्या वो एकोमोडेशन हज कमेटी उसमें माइनस करके देगी किचन के लिए। इस तरह से बहुत सारे हाजी परेशान हैं। ये पूरी तरह से कंफ्यूजन में है। बहुत सारे हाजी ये यकीन भी नहीं कर सकते हैं कि हज कमेटी इस साल किचन निकाल देगी या तो हमको खाना नहीं देगी, क्योंकि हज कमेटी ने पहले ही बता दिया था कि हम इस साल खाना भी हाजियों को प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई हाजी खाने के लिए हज कमेटी से अप्लाई करेगा तो उसको हम खाना भी देंगे, लेकिन जो खबरें मिल रही हैं उस हिसाब से हज कमेटी खाना भी नहीं देगी, किचन भी नहीं देगी, और इस तरह से हाजियों को बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है। खास करके उन हाजियों के लिए जिनको चाय पानी की तलब रहती है, जो चाय के आदी रहते हैं, वो लोग काफी मैसेज करके ये बताते हैं कि हमें चाय की आदत है, अगर किचन नहीं मिलेगा तो हमें चाय कहाँ से बनाएंगे, हम परेशान हैं इस वजह से कि हमें इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो हमारा हज कैसे होगा, हमारी जो 30-40 दिन की जर्नी है वो किस तरह कटेगी। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं हाजियों के मन में, और ये पिछले 1 महीने से हाजियों पर बड़ा स्ट्रेस है, बहुत टेंशन में है हाजी, और उनके लिए हज कमेटी को कुछ ना कुछ इंतजाम करके पूरी तरह से पूरा क्लियर पिक्चर बता देना चाहिए कि हज कमेटी की तरफ से आपको किचन मिलेगा या नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये पूरी तरह से बता देने से हाजियों के मन में थोड़ी शांति रहेगी। बहुत सारे हाजी इंतजार कर रहे हैं 5वीं वेटिंग लिस्ट का। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले महीने तक भी 5वीं वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगी और उसमें काफी हाजियों के नंबर आने वाले हैं।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।